आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड सैंपल हमें जो हम लेते हैं उनको किन ट्यूब्स में डालना चाहिए, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स को हम बेसिकली वाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फ्लेबोटॉमी और फ्लेबोटॉमिस्ट में फ़र्क क्या होता है। जो फ्लेबोटॉमी होती है, फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है कि जब हम किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालते हैं और उसको रिसर्च के लिए भेजते हैं तो उसको फ्लेबोटॉमी कहा जाता है। और जो फ्लेबोटॉमिस्ट होता है, जब हम किसी पेशेंट का सैंपल निकालता है तो जो पर्सन जो पेशेंट का सैंपल निकाल रहा है उसको फ्लेबोटॉमिस्ट कहा जाता है। बात करते हैं हमारे ईडीटीए वाइल्स के बारे में। ईडीटीए वाइल्स क्या होते हैं, जो इनको हम ईडीटीए लैवेंडर टॉप या फिर हम इनको पर्पल टॉप के से उससे भी जानते हैं। और इसके अंदर इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एडिटिव होता है जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो अंदर कोगुलेट नहीं होता, मीन्स जमता नहीं है, और हमारा जो ब्लड की जो मोबिलिटी है वो रहती है, ठीक है। इस वाइल के अंदर हमारा 3 ml ब्लड आता है और इसके अंदर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, HA1C आता है, मलेरिया पैरासाइट, रेटिकुलोसाइट काउंट, PTH और रेड फॉलेट, और जो हमारा क्रॉस मैचिंग है ना, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, बेसिकली क्रॉस मैचिंग लिख दिया है, इसको ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा ये लैवेंडर टॉप या पर्पल टॉप में अंदर जाता है, और ईडीटीए की वजह से वो हमारा क्लॉट नहीं होता, जिससे हम अपने ब्लड ग्रुप को भी बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। अच्छा, अभी हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 ml ब्लड आता है। सेकंड हम बात करते हैं हमारे रेड टॉप या प्लेन टॉप, या इसको क्लॉट एक्टिवेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइल के अंदर हमारा कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, और इस फाइल के अंदर जब ब्लड जाता है तो वो क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट होने के बाद जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली सीरम हम निकाल लेते हैं, और इस फाइल के अंदर हमारा 6 ml ब्लड आ जाता है। तो इस फाइल के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो बेसिकली हमारे केमिस्ट्री के, इम्यूनोलॉजी के और सीरोलॉजी के टेस्ट सारे परफॉर्म किए जाते हैं। मेजरली टेस्ट हम ये प्लेन वाइल से ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम हमारे एंजाइम्स, फैट, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंटीबॉडी, पैथोजन और हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम इससे पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप लिवर, किडनी, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ना बेसिकली अब हम ब्लू टॉप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम बेसिकली कहते हैं स्काई ब्लू टॉप भी कहते हैं, और इसके अंदर सोडियम सिट्रेट होता है जो कि एक रिवर्सेबल एंटीकोगुलेंट होता है। रिवर्सेबल एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि ये हमारे कोगुलेशन स्क्रीन चेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, और इसके अंदर 2.7 ml ब्लड आता है। इसके अंदर जो हम टेस्ट डन करते हैं वो BT करते हैं, CT करते हैं, है ना, PT भी कर देते हैं, APTT भी करते हैं, D डाइमर भी करते हैं, और INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो भी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे इसका ग्रे टॉप की। ग्रे टॉप के अंदर हम बेसिकली हमारे शुगर को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो एकदम एक्यूरेट आता है। इसके अंदर पोटेशियम ऑक्सलेट भी होता है, ये भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह ही काम करता है, और इसके अंदर जो हमारे वॉल्यूम होती है वो 6 ml होती है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड मोस्टली 2 ml की होती है। तो इसके अंदर हम जो हमारे टेस्ट होते हैं स्पेसिफिकली वो शुगर फास्टिंग, रैंडम और आफ्टर ब्रेकफास्ट और लैक्टेट, ये हम टेस्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे येलो टॉप की। येलो टॉप को हम बेसिकली जेल ट्यूब भी कहते हैं, और इसको SST भी कहते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अंदर 2 एजेंट्स होते हैं, एक को सिलिका पार्टिकल्स कहते हैं और एक को सीरम सेपरेटर कहते हैं। सीरम पार्टिकल जो होता है, इसके अंदर जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्लैंप करती हैं, ठीक है, और जो सीरम सेपरेटर होता है उसके अंदर हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा से सेपरेट हो जाती है। इसके अंदर हमारा 3 से 5 ml ब्लड आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सीरम एनालिसिस करते हैं, लाइक एंडोक्रोनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर हम यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, CRP, लीवर का बोन प्रोफाइल, ट्रोपोनिन, ट्यूमर मार्कर्स, बेसिकली है ना, टॉक्सोलॉजी मतलब जो हमारे वो होते हैं जो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, ये सब है ना, ड्रग्स लेवल का भी हम चेक कर लेते हैं, और हमारे इम्यूनोलॉजी का भी हम चेक कर लेते हैं, इम्यूनाइटिस का मतलब किसी को आर्थराइटिस तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे
ग्रीन टॉप की, डार्क ग्रीन टॉप कहते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम हेपेरिन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। अगर आप बात करें, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप हमारे जिसके अंदर जो 4 ml ब्लड आता है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बॉडी के अंदर जो खून का फ्लो होता है, तो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी से अगर हमारा कट लग जाए तो वो ब्लड रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे बना रहता है, तो वो हेपेरिन की वजह से बना रहता है। ठीक है, तो हेपेरिन में हम जो टेस्ट करते हैं हमारे अमोनिया का, इंसुलिन का, रेनिन का और एल्डोस्टेरोन का, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो कि हम हमारे सोडियम हेपेरिन ट्यूब के अंदर करते हैं, ग्रीन टॉप के अंदर, डार्क ग्रीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लाइट ग्रीन टॉप की। लाइट ग्रीन टॉप के अंदर हमारा लिथियम हेपेरिन होता है, ये हमारा प्लाज्मा सेपरेटर होता है। इसके अंदर 4 ml ब्लड आता है और इसके अंदर हम हमारे केमिस्ट्री वाले टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ऑरेंज टॉप की। ऑरेंज टॉप को हम बेसिकली जो हम इसके अंदर कंटेन होता है वो थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं हमारे सीरम को टेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे से, और इसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं। प्रोथ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पिंक टॉप ट्यूब की। पिंक टॉप ट्यूब जो होता है, इसके अंदर हमारा एडीटी एंटीकोगुलेंट होता है, स्पेशली इसको ट्रांसफ्यूजन लैब के लिए यूज़ किया जाता है ना। और इसके अंदर 6 ml ब्लड आता है, और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के लिए और कॉम टेस्ट के लिए, जो कि एक बहुत ही स्पेशल ट्यूब होती है। इसकी जगह पर हम हमारे जो लेवेंडर ट्यूब है, पर्पल टॉप, या उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लैक टॉप ट्यूब की। ब्लैक टॉप ट्यूब के अंदर हम बेसिकली हमारा ESR को ही परफॉर्म किया जाता है। ESR जो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, जो कि बताता है हमारी बॉडी की डेड सेल्स कितनी हैं। अब हम बात करते हैं हमारे वाइट टॉप ट्यूब की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें हमारा PCR DNA एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। इनफैक्ट जो हमारे सीरम है उसको भी ट्रांसपोर्ट करके कभी कभी वाइट ट्यूब में भेजा जाता है। अब आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉप के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा जो आता है ब्लड कल्चर के बारे में मैंने इसमें डिस्कस नहीं करा है, मैंने ओनली वाइल्स के बारे में बताया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कोगुलेशन वाली वाइल्स, जिसको हम स्काई ब्लू टॉप कहते हैं। फिर हमारी रेड टॉप आती है, फिर येलो टॉप, लाइट ग्रीन टॉप, फिर ग्रीन टॉप, पर्पल, पिंक और ग्रे। ये हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।